क्या आपने कभी सोचा है, इंसान पहली बार इस धरती पर कब आया था? कहाँ से आया था? और क्यों आया था? एक माँ ने भी यही सवाल पूछा था, और जब उसे जवाब मिला, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। कहा जाता है, उस जवाब में छिपा है मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। अगर आप जान लें कि इंसान कैसे आया, तो शायद आप समझ जाएंगे कि आपको कैसे जीना है। तो सुनिए वो अनसुना संवाद, जो हर इंसान को एक बार जरूर सुनना चाहिए। शांत संध्या का समय था। जंगल के किनारे स्थित विहार में हल्की हवा पेड़ों की पत्तियों को छूती हुई गुजर रही थी। पक्षियों का कलरव धीरे धीरे शांत हो रहा था। उस दिन बहुत लोग ज्ञान प्राप्त करने आए थे, पर सब लौट चुके थे। केवल एक स्त्री अब भी बैठी थी, मुगली माँ। मुगली माँ साधारण स्त्री नहीं थी। उसके चेहरे पर जीवन के अनुभवों की रेखाएं थीं, पर आंखों में जिज्ञासा का उजाला। वह दूर गांव से कई दिनों की यात्रा करके आई थी। उसके मन में एक प्रश्न कई वर्षों से जल रहा था। जब सब चले गए, वह धीरे से आगे बढ़ी और बोली, भगवन, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा। पूछो माता, प्रश्न ही ज्ञान का द्वार खोलते हैं। मुगली माँ ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे मन में बचपन से एक प्रश्न है। मनुष्य पहली बार कब, कहाँ और कैसे आया? क्या कोई पहला मनुष्य था, या हम हमेशा से थे? यह सुनकर बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं दिया। वे जानते थे, कुछ प्रश्नों का उत्तर सीधे शब्दों में नहीं, समझ में दिया जाता है। उन्होंने पास रखी मिट्टी उठाई और बोले, माता, इस मिट्टी को देखो, यह कहाँ से आई? मुगली माँ बोली, धरती से। और धरती प्रकृति से। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वैसे ही मनुष्य भी प्रकृति की ही धारा का हिस्सा है। मुगली माँ संतुष्ट नहीं हुई, पर भगवन, पहला मनुष्य कौन था? बुद्ध की कथा। बुद्ध बोले, बहुत प्राचीन समय की बात है, जब संसार नया था। तब जीव रूप बदलते रहते थे। जीवन एक प्रवाह था, जैसे नदी का पानी, जो हर क्षण नया होता है, पर नदी वही रहती है। शुरुआत में चेतना थी, सूक्ष्म प्रकाश जैसी। वह किसी शरीर में बंधी नहीं थी। धीरे धीरे प्रकृति के नियमों से रूप बने, शरीर बने, जैसे बीज से अंकुर, अंकुर से वृक्ष। मनुष्य किसी एक क्षण में अचानक नहीं बना। वह धीरे धीरे विकसित हुआ, अनुभवों से, कर्मों से, चेतना की यात्रा से। मुगली माँ ने पूछा, तो क्या हम सब पहले कुछ और थे? बुद्ध बोले, जीवन रूप बदलता है, पर कर्मों की धारा चलती रहती है। जैसे दीपक की लौ हर पल नई, पर दिखती वही। दुख का असली प्रश्न है। फिर बुद्ध ने पूछा, माता, तुम यह क्यों जानना चाहती हो कि पहला मनुष्य कब आया? मुगली माँ कुछ देर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि मैं जानना चाहती हूं कि हम यहाँ क्यों हैं। अगर शुरुआत समझ लूं, तो शायद जीवन समझ लूं। बुद्ध ने कहा, मनुष्य की शुरुआत जानने से दुख समाप्त नहीं होता, पर यह जानने से कि दुख क्यों है, मुक्ति मिलती है। बीज का उदाहरण। उन्होंने एक बीज उठाया। अगर मैं तुमसे पूछूं, यह बीज पहले आया या वृक्ष? मुगली माँ उलझ गई। दोनों एक दूसरे से आते हैं। ठीक यही जीवन है, कोई पहला नहीं, कोई आखिरी नहीं, केवल कारण और परिणाम की श्रृंखला। मानव की सच्ची उत्पत्ति। बुद्ध बोले, मनुष्य की सच्ची उत्पत्ति शरीर से नहीं, चेतना से है। जब चेतना में लोभ आया, मेरा, मुझे चाहिए, तब अलग अलग पहचान बनी, वही मनुष्य का जन्म है। और जब चेतना लोभ छोड़ दे, करुणा में जिए, वही मनुष्य का सच्चा विकास है। मुगली माँ का दूसरा प्रश्न, तो क्या हम सब जुड़े हैं? बुद्ध बोले, जैसे जंगल के पेड़ अलग दिखते हैं, पर धरती एक ही है, वैसे ही सभी जीवन जुड़े हैं। ज्ञान का अक्षर।
मुगली माँ की आंखों में आंसू आ गए। मैं समझ गई भगवन, मैं यह जानना चाहती थी कि हम कहाँ से आए, पर असली प्रश्न यह है, हम कहाँ जा रहे हैं। बुद्ध ने कहा, जो जाग गया वह यही मुक्त है। अंतिम शिक्षा। बुद्ध ने उसे 3 बातें दी। शुरुआत जानने से ज्यादा जरूरी है वर्तमान को जानना। मनुष्य कर्मों से बनता है। करुणा ही मानव होने की पहचान है। मुगली माँ का परिवर्तन। उस दिन के बाद मुगली माँ अपने गांव लौटी, पर पहले जैसी नहीं रही। वह अब लोगों को यह नहीं बताती थी कि मनुष्य कहाँ से आया, वह यह सिखाती थी। मनुष्य तब जन्म लेता है जब वह दूसरों के दुख को अपना समझे। और कहते हैं उसके गांव में झगड़े कम हो गए, प्रेम बढ़ गया। इस कथा का सार। बुद्ध ने सृष्टि की वैज्ञानिक कहानी नहीं, आध्यात्मिक समझ दी। मनुष्य की असली उत्पत्ति चेतना और कर्म से है। जीवन का प्रश्न कब शुरू हुआ से ज्यादा कैसे जिया जाए है। अब सोचिए, अगर इंसान की असली पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से है, तो आज आपने क्या चुना है? लोभ है या करुणा? नफरत या प्रेम? हो सकता है हम कहां से आए ये रहस्य रहे, लेकिन हम कहां जाएंगे, ये आज के कर्म तय करते हैं। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो, तो इसे सिर्फ सुनिए मत, अपनी जिंदगी में उतारिए। क्योंकि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के लिए जीना सीख जाए।